हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूँ अब बैंक एवं स्थापना दिवस। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आने लग गए हैं इस तरह के प्रश्न कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, या फिर कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की, या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जिस तरह से क्वेश्चंस में दिख रहा है। तो इस तरह के कई बार प्रश्न पूछने लग गए हैं। ज़्यादातर मैंने देखे हैं स्टेट बैंक का पूछा हुआ है, इलाहाबाद बैंक का पूछा हुआ है, एंड एक्सिस बैंक का भी पूछा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का पूछा हुआ है, जो मेरे संज्ञान में हैं, जिनको मैंने कई बार एग्ज़ाम में आते हुए देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि अब जैसे आगे मतलब किसी और तरह से पूछने लग जाएं वो, या किसी और बैंक का स्थापना दिवस पूछने लग जाएं और आप लोग को ना याद हो, या आपको वो आपने संज्ञान में लिया ही नहीं है या फिर पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना के लाया हूँ ताकि प्रत्येक बैंक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग इसमें 25 के आसपास प्लस ही 25 ज़्यादा ही होंगे, तो बैंक लेकर आया हूँ मैं और उनकी स्थापना दिवस है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं आपका पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1770, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1838, ऑप्शन डी है 1877। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1777। ऑप्शन ए 1777। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए 1777। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद बैंक। कह रहे हैं कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1894, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1877। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1865। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा इसका राइट आंसर? 1865। मैं मुख्यालय आपको पहले करा चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो सर्च करके डाल सकते हैं। ठीक है, तैयारी जीत की बैंक के हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो आपके पास वीडियो आ जाएगी और हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैं ये करवा चुका हूँ। ठीक है, वीडियो को आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1836, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1884, ऑप्शन डी 1894। तो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी 1881, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1881। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। क्या कह रहा है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1894। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी ऑप्शन डी 1894। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1894। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1904। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट, ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है, क्वेश्चन को एकदम तरीके से पढ़ना है, नोट्स में बनाना भी है। बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। नोट्स टाइम टू टाइम आप बनाते रहिए। ठीक है, लिखते रहिए, सुबह शाम रिवीजन करते रहिए। आई होप कि आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी 1906। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी जो टैगलाइन है, ठीक है, टैगलाइन किस में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में। यही एक ऐसा बैंक है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने ये
आपको बता दिया है। संस्कृत में इसकी टैगलाइन लिखी हुई है, सर्वजना सर्वो भवन्तु, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि किस बैंक की टैगलाइन जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक ऑप्शन कॉरपोरेशन बैंक था। तो आपको ये ध्यान रखना है कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। और इसी तरह से कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना भी आपको याद रखना, क्या हो जाएगी इसकी कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 1906, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। सेम है इसमें, ठीक है। 3 बैंकों के सेम थे, जिसमें से एक बैंक मैंने आपको कराया नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखना, एक मिनट। तो मैं बता देता हूँ। पहला तो है आपका कैनरा बैंक, ठीक है। दूसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका कॉरपोरेशन बैंक, सीबी, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक। इन तीनों बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, या कॉरपोरेशन बैंक हुआ, ठीक है। तो इनकी जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंडियन बैंक, क्या बोला गया? इंडियन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इंडियन बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1910। तो इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907, यानी कि ऑप्शन सी। कब हुई थी? 1907 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1910। तो आपको बताना है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, कब हुई थी इसकी? ऑप्शन ए 1908। किस वर्ष हुई थी? 1908 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 9, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1908 और ऑप्शन डी 1910। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ध्यान रखना है किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1908, ठीक है। 1908 में 2 बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों, पंजाब एंड सिंध एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रहेगा, पंजाब एवं सिंध बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है दोस्तों। 1908 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1907। इसकी मैं स्थापना दिवस नहीं भूल सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस बैंक में मेरा क्या है? खाता खुला हुआ है, इसलिए मुझे ये याद है। और क्योंकि बैंक के सामने जैसे एंट्री करते हैं तो लिखा होता है उसमें सिंस 1991। ओ, मैंने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन ए है इसका 1911। क्या है दोस्तों? 1911, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट पेन ले लूँ मैं ज़रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI, एक UBI से बनता है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। UBI ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1923। तो इसका राइट यूनियन बैंक है, ठीक है, यूनाइटेड बैंक नहीं है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, ठीक है। किस वर्ष? 1919 में। और इस वर्ष क्या हुआ था दोस्तों? 1919 में क्या हुआ था? रोलर एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। क्या पारित हुआ था? रोलर एक्ट पारित हुआ था। और 1919 में ही भगत सिंह को क्या मिली थी? फांसी की सज़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी भगत सिंह की फांसी नहीं, हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ओके, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आंध्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सा? आंध्रा। अब साउथ इंडियन की तरफ कोई भी एग्ज़ाम देंगे जैसे बेंगलोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश में, तो ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ के बैंक स्पेशली पूछ लेते हैं और हेडक्वार्टर स्पेशली वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आंध्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको देना है। ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1917। तो आंध्रा बैंक कब हुई थी? 1923, यानी कि ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, क्या जाएगा उसका राइट आंसर? 1923। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विजया बैंक। कौन सा बैंक? विजया बैंक। विजया बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। तो विजया बैंक ये अभी आंध्रा बैंक मैंने कराया, ठीक है। आंध्रा बैंक के बाद आ गया आपका विजया बैंक। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मतलब एकदम इतने सारे बैंक में करा रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है दोस्तों। नोट्स बना के अगर पढ़ते रहेंगे आप, छोटा सा कहीं ना कहीं से लिंक आप बना लेंगे, विजया बैंक का क्या हो जाएगा, आंध्रा बैंक का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। तो चलिए विजया बैंक की स्थापना दिवस बताते हैं हम, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी 1931। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1931। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद ही होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1937। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1935, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत, ठीक है, किस एक्ट के तहत ये बैंक बना था? ये बना था आपका 1934 एक्ट, ठीक है। 1934 का एक्ट ये बना था और 1935 में ये इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है दोस्तों। और इसका राष्ट्रीयकरण, ये मूलभूत से ये भारत का ही बैंकों का बैंक कहलाएगा। तो इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष कर दिया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1934, ठीक है। एक्ट लाया गया था 1934 में, उसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही 1935 में इसकी स्थापना कर दी थी। एक्ट का मतलब ये है कि लोगों ने क्या हुआ, सरकार ने समिति बनाई और कहा कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे, पैसे को हमारा संभाल के रखे, हमारी हर चीज़ को काउंटेबिलिटी में उसको रखे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने 1934 में ये विचार लाए और एक्ट बना दिया, एक अधिनियम, एक कानून बना दिया गया और नेक्स्ट ईयर 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई, ठीक है। फिर इसकी स्थापना कर दी गई और फिर इसमें कई अवरोध और विचार विमर्श चलते रहे। इस तरह से फिर इसका पूर्ण तरह से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि रैशनलाइजेशन कर दिया इसका, कि अब ये एकदम सहकारी हो चुका है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये एकदम स्वतंत्र है। और इस तरह के कई कानून लाकर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर ये बैंकों का बैंक कहलाने लग गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आपको पता है कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी घटना हुई थी, ठीक है। इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है और कई लाखों लोगों के क्या है कि पैसे डूब गए हैं। हालांकि डूबे तो नहीं हैं, लेकिन चिंता में हैं कई लोग, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस तरह से अभी मेन हो जाता है। अभी के हाल के एग्ज़ाम में ये चर्चा में है, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक, ठीक है। तो इसके आपको अवश्य याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है 1937, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1935। तो ध्यान रखना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ये मनाया जाएगा आपका 1935 में, ठीक है दोस्तों। 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको, दो बैंक हुई थी, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देना बैंक। कौन सा बैंक है?
देना बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1939 यानी कि 39। तो देना बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1938 में, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट यानी कि 17, क्वेश्चन नंबर 17, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसको लिखते हैं OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसको OBC से प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये। और कई बार ये पेपर में जो छोटे पेपर MTS होते हैं या ग्रुप डी के होते हैं उसमें नॉर्मली पूछ लेते हैं कि OBC की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें दिया होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ऑप्शन ए है इसका 1940, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1949। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943, यानी कि ऑप्शन बी 1943। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब आ गया ये UBI, इसको भी UBI ही कहते हैं दोस्तों, UBI। इसको अब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से आप मतलब कंपैरिजन मत करना और बड़े ध्यान से आप नोट्स बनाना। ठीक है, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इस तरह से, लेकिन इसका भी प्रोनाउंसिएशन UBI होता है, उसका भी इसी तरह से हम प्रदर्शित करते हैं UBI से। ठीक है, तो इसका खास कर ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1991। ठीक है, तो यूनियन नहीं है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 1950। ठीक है दोस्तों, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कब हुई थी? 1919 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले यूनियन बैंक की हुई थी, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है यूनियन बैंक का। ओके दोस्तों, ये है यूनियन बैंक के लिए, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 हमारा कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। ठीक है, इसकी शाखाएं विदेश में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं, और चूँकि ये क्या बन चुका है? देश का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, सबसे बड़ा वित्तीय बैंक बन चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको इसका स्थापना दिवस अवश्य याद रखना चाहिए। इसका है ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1957। तो स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा 1955, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है तो मैं ऐसे, जैसे हिंदी में जब स्टेट लिखते हैं आप, ठीक है, तो ये जो टा और टा लिखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे 5 लिख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा लगता है ना जैसे 5 लिख रहे हैं, तो 55 याद रहेगा ना, 1955। और ये टाटा है तो ये भी ऐसे, ये स्टेट हो गया, ये इस तरह से स्टेट हो गया। 1 मिनट, सब मिक्स हो गया। देखिए, जब हम स्टेट लिखते हैं ये ट, फिर ये टा, ठीक है, और अगर 5 लिखेंगे तो ये 5, और ये जब 55 लिखेंगे, ठीक है, तो ये जस्ट ये इसका उल्टा हो जाता है, ये जस्ट इसका उल्टा दिखता है, टा और टा। ठीक है, तो इससे आप हल्का सा याद रख सकते हैं। एक आपको हल्की सी हिंट दे दिए ताकि आपको ऑप्शन दे दें 4, तो आप बिल्कुल ईजी पहचान सकते हो। स्टेट को देखते ही आप डबल टा है, यानी कि डबल 5, इसका जस्ट उल्टा डबल 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टा कैसे लिखते हैं, टा हम लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना दोस्तों, कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये टा ही तो है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है ये 55। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका है, मैंने भी याद किया हुआ है इस तरह से, तो आप भी ऑब्वियसली याद कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ हिंट चाहिए हल्का सा ध्यान रखने के लिए, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये। तो चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक बोला गया, तो ICICI बैंक का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, ऑप्शन है 1993, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है HDFC बैंक। क्या बोल रहा है? HDFC बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो अभी ICICI बैंक निकल गया, अब आया HDFC बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष किस दिन हुई थी? जिस वर्ष ICICI की हुई थी उसी वर्ष HDFC की हुई थी। तो ICICI की मैंने बताया था 1994, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। ठीक है दोस्तों,
ओके दोस्तों, 1994। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया और IDBI आ गया। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1967। तो IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964, यानी कि ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सिस बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 बार मैं ये क्वेश्चन दे चुका हूँ। एक्सिस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 2007। ठीक है, कई बार मैं देख चुका हूँ एग्ज़ाम में और कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। 2007 में कब हुआ था? 2007 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय महिला बैंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एकमात्र बैंक है जो महिलाओं के लिए स्पेशल खोला गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2011। तो भारतीय महिला बैंक किस वर्ष हुई थी? 2013, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 2013 में। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है बंधन बैंक। कौन सा? बंधन बैंक। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2014 में। ठीक है, एक लेटेस्ट ही है, 2014 और 2013, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, बंधन बैंक 2014। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 सिडबी। ठीक है, इसको सिडबी पढ़ते हैं, SIDBI नहीं पढ़ते। सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तो सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी 1990, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, और शायद ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है, एकदम सही जवाब देना है और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा। ठीक, इसके लिए मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जल्दी आपको आंसर देना है। सेबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1989। तो सेबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताएं दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। चलिए आपके 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1988। क्या जाएगा? 1988। ओके दोस्तों, ये जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारे बैंक के स्थापना दिवस करा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये आने भी लग गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, बढ़िया सी नया टॉपिक पे फिर से लेके आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।